नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के संडे ऑफ बीच में आपका स्वागत है। आज मुलाकात एक खास व्यक्ति से। यह खास व्यक्ति हैं सुप्रीम कोर्ट के जज रहे जस्टिस मदन लोकूर, मदन भीमराव लोकूर। 70 साल के मदन भीमराव लोकूर बहुत खास हैं और भारत के न्यायिक इतिहास में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, क्योंकि यह उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने 2018 में यह घंटी बजाई थी, ऑल नॉट ओके, डेमोक्रेसी इज एट स्टेक। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जजों ने बाहर आके बताया था कि भारतीय लोकतंत्र पर खतरा है, उसमें जस्टिस लोकूर भी शामिल थे। और 2018 से लेकर 2024 तक, आज जब वे रिटायर हो गए हैं, तब भी इसी तरह से लोकतंत्र पर होने वाले खतरों पर आवाज उठाते हैं और उनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई राजस्थान के ब्यावर में, जहां सूचना के अधिकार के म्यूजियम का शिलान्यास करने के लिए वे आए थे। और क्या इत्तेफाक है कि जिस तरह से, जिस तेवर में 2018 में उन्होंने सीधे सीधे ये कहा था कि अगर संस्थाओं को दबाया जाएगा, संस्थाओं को निष्पक्ष ढंग से काम नहीं करने दिया जाएगा, तो जिस तरह का खतरा होगा, आज भी वे उसी तरह से बात कर रहे हैं। और उन्हें पूरा विश्वास है कि देश की जनता देश के लोकतंत्र के लिए, सूचना के अधिकार के लिए बिल्कुल उसी तरह से मुस्तैद होगी। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तब हमने लोग कहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पर हमने अपना विचार सामने रखा। प्रेस भी थी वहाँ पे, तो उस टाइम भी हमने कहा कि हमारा संविधान खतरे में है। तो ज़रूर, और ये मैं ख्याल 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। खतरा और बढ़ा है आज? खतरा तो है, बढ़ेगा, कम होगा पता नहीं, पर खतरा तो है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 2018 में किस तरह से जस्टिस लोकूर ने अपने एक फेलो ट्रैवलर जज लोया की जो हत्या हुई थी, उसकी जो मांग थी, उसे लेकर सवाल उठाया था, और जिस तरह से उसकी जांच और उसकी सुनवाई में गड़बड़ी हो रही थी, उसमें जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस कुरियन जोसेफ के साथ मिलकर एक बहुत अहम सवाल उठाया था कि जिस तरह से कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, और इसमें जुडिशरी पर जो दबाव बनाया जा रहा है वह और बुरा है। यहां ध्यान रखिए कि जस्टिस मदन भीमराव लोकूर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं, इससे पहले आंध्र प्रदेश के भी चीफ जस्टिस रहे हैं। एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, और उसके बाद उन पर जिस तरह का भरोसा, जिस तरह का विश्वास, बड़े पैमाने पर लीगल फ्रेटर्निटी और बाहर की जो सिविल सोसाइटी है, स्टूडेंट्स हैं, नागरिक हैं, उन सबको है, वह एक बहुत बड़ी कमाई है जस्टिस लोकूर की। शायद यही वजह है कि वे पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने कहा था कि 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया वह गलत था, उस पर गर्व नहीं किया जा सकता और इसकी रिव्यू होनी चाहिए। इस तरह के अनगिनत ऑब्जर्वेशन जस्टिस मदन लोकूर के हैं, और इसलिए जब वह खड़े होते हैं पूरी तरह से जनता की मांग पर बनाए गए सूचना के अधिकार को बचाने के लिए, और पहुंचते हैं ब्यावर में उस म्यूजियम का शिलान्यास करने के लिए, तब उनकी उपस्थिति बहुत कुछ कहती है। संविधान के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा की है, पिछले 3-4 सालों में बहुत चर्चा की है कि वहाँ संविधान का गला घोटा जा रहा है, और हमें देखना है कि हमारा संविधान बुलंद रहे, और हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि सब लोगों को उसका फायदा हो सके। लोगों ने संविधान लिखा है, उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा था। 2 साल के लिए बहस चल रही थी, कैसे लिखें, क्या लिखें, और उसके बाद हमें ये संविधान मिला है। तो हमें इसकी पूरी तरह से रक्षा करनी है,
और जैसे मुरलीधर साहब ने और अरुणा जी ने कहा था, अगली पीढ़ियों को, हमारी पीढ़ी अभी तक खत्म नहीं हुई है अरुणा जी हमारी पीढ़ी अभी तक है, पर जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको सब पूरी तरह से संविधान को उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। जो संग्रहालय है उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मूवमेंट जो है, आरटीआई का जो मूवमेंट है, उसको मेरे ख्याल 30-35 साल हो गए हैं। तो लोगों को पता नहीं है कि कैसे शुरू हुआ था। ब्यावर में शुरू हुआ था 1996 में। तो इससे अगर हिस्ट्री, आरटीआई मूवमेंट की हिस्ट्री लोगों को पता पड़ जाएगी तो इससे ज़रूर लोगों को फ़ायदा होगा। जस्टिस लोकुर, ये बताइए कि आज की तारीख में आरटीआई को किल करने की बहुत कोशिशें हैं। हाँ, कमिश्नर नहीं रखे जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ऐसे में आरटीआई आज जो आपको दिखाई दिया, कितना बड़ा चैलेंज लगता है आरटीआई को जिंदा रखना? आरटीआई तो जिंदा रहेगा ही, किसी ना किसी तरह जिंदा रहेगा, पर आजकल तो मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ को कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी है या कुछ और वजह देते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है। पर वो तो शुरू में भी प्रॉब्लम हुए थे। 1996 में जब आरटीआई की बात चल रही थी तब भी प्रॉब्लम्स हुए थे, फिर भी 35 साल हो गए हैं, उसके लिए 30 साल हो गए हैं। तो आरटीआई को कोई रोक नहीं सकता और बंद नहीं होगा। मुश्किलें होंगी, ज़रूर होंगी, पर ये आगे चलता जाएगा, बिल्कुल चलता जाएगा। क्यों सरकार इतना डर रही है? चीते पर भी जानकारी नहीं देती है, डिग्री पर जानकारी नहीं देती है। ऐसा जानकारी से क्या डर है? अकाउंटेबिलिटी का तो कोई कानून अभी है नहीं। हाँ, तो जानकारी देने में भी इतना डर क्यों आपको लगता है? पता नहीं, अब ये सरकार ही बता सकती है उनको क्यों, किस चीज़ की डर लगती है। चीते के बारे में आपने बात की, तो उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में कुछ नहीं बता रहे और कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी है या जो भी कुछ है। तो पता नहीं, तो इसको दबाना चाहते हैं आरटीआई को, पर ये दबेगा नहीं। अदालतों का क्या रवैया आपको आज की तारीख में लगता है? क्या लगता है कि इस तरह के कानून उनकी मदद से जिंदा रह पाएंगे? आरटीआई का कानून के बारे में तो कुछ कोर्ट्स आरटीआई के बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, पर समय आएगा जब आपको पता पड़ जाएगा कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मूवमेंट कोर्ट में भी आ गई है, तो अगर कोर्ट में मूवमेंट आ गई है तो वो तो, जैसे मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि आरटीआई को रोक नहीं सकते, किसी तरह से रोक नहीं सकते। अदालतें इतनी खामोश क्यों हैं जब इतनी बड़ी किलिंग है? जबकि एक जमाने में आरटीआई का काफी लीगल सपोर्ट भी था, लेकिन आज की तारीख में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसका मैं कह नहीं सकता, पर देयर इज़ अ ट्रेंड कि यहाँ पे कुछ और चीज़ों में अब लोगों का ध्यान, अदालतों का ध्यान चले गया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में, या और कोई केसेस है बेल के बारे में। तो आरटीआई का भी नंबर आएगा, ज़रूर आएगा। एक आखिरी सवाल, जैसे ये पूरा आयोजन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम इससे पहले कभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर पब्लिक में इतना मूव नहीं दिखाई दिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे वाकई एक रियल थ्रेट है? हाँ, रियल थ्रेट है। जब मैं सुप्रीम कोर्ट में था तब हमने एक लोग कहते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पर हमने अपना विचार सामने रखा, प्रेस भी थी वहाँ पे। तो उस टाइम भी हमने कहा कि हमारा संविधान खतरे में है, तो ज़रूर, और ये मैं ख्याल 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। खतरा और बढ़ा है आज? खतरा तो है, बढ़ेगा, कम होगा पता नहीं, पर खतरा तो है। आगे का रास्ता कैसे दिखता है? बहुत पॉजिटिव। आई एम वेरी पॉजिटिव। अब इट्स अप टू अस। अब लोगों के बारे में लोग सोचते हैं तो आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।